हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपका विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है और वैसे नियोजित टीचर जो राज्यकर्मी बनने के लिए अभी फिलहाल तैयारी कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा की, और सक्षमता परीक्षा कब तक होगी, कैसे इसकी तैयारी करनी है, कैसे तैयारी होगा और कब तक इसका एग्जाम होगा, दोस्तों इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है आज का ये, और आप देख सकते हैं कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी तक का दर्जा देने के लिए जो नियमावली है दोस्तों वो तैयार हो गया है। और ये आज का अपडेट है, ये आपका पेपर का कटिंग है, आप देख सकते हैं। और ये नियमावली आपको तैयार हो गया है, बहुत जल्द आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, और इसकी तैयारी भी हमारे यहाँ फिलहाल अभी चल रही है। तो वो तैयारी कैसे करना है, कैसे क्लास में जुड़ना है, कब से क्लास होती है, लाइव क्लास, ये सभी चीज़ों के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर चल रहा है कि शिक्षा विभाग ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली को दिया अंतिम रूप, और अंतिम रूप में क्या क्या हुआ है दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। कह रहा है कि राज्य के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए शिक्षा विभाग ने नियमावली तैयार कर लिया है। जी हाँ, नियमावली बनकर तैयार हो गया है और ये नियमावली आपके पास बहुत जल्द आ जाएगा, अभी कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। कह रहा है कि इसका नामकरण बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 किया गया है। जो ही आपको पहले भी पता था कि इसका जो नाम होगा वो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली होगा। इस नियमावली पर राज्य मंत्रिमंडल से जल्द स्वीकृति ली जाएगी और उसके बाद फिर इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। कुछ समय अभी लगेगा, हमें लगता है कि उम्मीद है कि ये दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और जनवरी तक उम्मीद है कि इसका एग्ज़ाम होना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताता रहा हूं कि दिसंबर में इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है, आएगा फॉर्म भराएगा, अभी समय लगेगा इसमें थोड़ा सा। कह रहा है कि नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करने के लिए नियोजित शिक्षकों को शिक्षा विभाग के स्तर से आयोजित होने वाली सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। जी हाँ, तो सक्षमता परीक्षा की क्लास जो चल रही है ये आपको पास करना है, ठीक है। तो आपको तैयारी करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सक्षमता परीक्षा पास करिएगा और तभी जाकर के आप राज्यकर्मी बनिएगा और सारा सुविधा आपको फिर मिलेगा। और इसका वैलिडिटी भी दोस्तों 3 ही बार है ना, जैसे आपका इसका भी वैलिडिटी 3 बार है, 3 बार में आपको पास करना है, नहीं तो आप नौकरी से आपको बाहर कर दिया जाएगा, ये कहा गया है नियमावली में। आगे है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा ली जाएगी और इस परीक्षा को, हाँ, ये जो परीक्षा किसके द्वारा ली जाएगी तो बीएसईबी के द्वारा लिया जाएगा, है ना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ये लिया जाएगा। इस परीक्षा को पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को नए विद्यालय के आवंटन में 3 जिलों का विकल्प दिया जाएगा। जी हाँ, जब ये फॉर्म भरिएगा दोस्तों तो वहाँ पर 3 जिला आपको मांगा जाएगा कि कहाँ आप ये जाना चाहते हैं, जहाँ वे पदस्थापन के लिए भेजे जाएंगे। शिक्षक अपने इच्छा से चुने जिले के आवंटित विद्यालय में योगदान करेंगे। शिक्षा विभाग ने एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने हेतु संबंधित नियमावली को अंतिम रूप दे दिया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कैबिनेट की अगली बैठक में नियमावली को मंजूरी मिल जाएगा। जी हाँ, और नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि सक्षमता परीक्षा को पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों को 3 मौका मिलेंगे दोस्तों। जी हाँ, तो इसमें पास करने के लिए आपको मात्र 3 मौका मिलेगा, तो आपको तैयारी होनी चाहिए तभी जाकर के आप इसको पास कर पाइएगा। शिक्षकों का संवर्ग जिला स्तरीय होगा। बिहार लोक सेवा आयोग से सफल नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। तो जो बीपीएससी के द्वारा पास कर गए हैं उनको सक्षमता के एग्जाम भी देने की जरूरत नहीं है ना, वो तो राज्यकर्मी बन ही गए हैं। और हमारे यहाँ बीपीएससी का भी तैयारी चल रहा था और सक्षमता का भी फिलहाल अभी चल रहा है, और सक्षमता का चलेगा ही, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक चलेगा। मैं लास्ट में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे आपको जुड़ना है, ठीक है। कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग जो सफल हो गए उनको देना जरूरत नहीं है। राज्यकर्मी का दर्जा पाने वाले नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा। हालांकि नियोजित शिक्षक और उससे जुड़े संगठनों ने विशिष्ट शब्द को नियमावली से हटाने का सुझाव दिया था दोस्तों, लेकिन ये विशिष्ट शिक्षक अभी नियमावली से नहीं हटा है, अभी उस पर बात नहीं हुआ है। तो ये है कि नियमावली आपका बनकर तैयार हो गया है, बहुत जल्द आपके बीच आ जाएगा। और कब से फॉर्म भराएगा, कब से एग्जाम होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये दिसंबर में आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। दिसंबर में
15 दिसंबर तक उम्मीद है दोस्तों कि आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और जो जब एग्जाम की बात है तो एग्जाम हमें लग रहा है कि या तो जनवरी, नहीं तो आपका फरवरी, नहीं तो फिर इलेक्शन के बाद भी हो सकता है। ठीक है, या तो जनवरी में हो जाए, नहीं तो फरवरी में, नहीं तो फिर इलेक्शन के बाद भी हो सकता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये समय इसमें लगेगा। ठीक है, अभी दिसंबर में एग्जाम नहीं होगी, बस वो पेपर में आप देखे थे, लेकिन दिसंबर में उम्मीद कम है। 15 दिसंबर तक उम्मीद है कि इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और उसके बाद आपका, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसको फॉर्म भरने के लिए भी तो 15-20 दिन 25 दिन आपको टाइम दिया जाएगा, है ना। उसके बाद ही आपको कम से कम 1 महीना बाद फॉर्म भरा जाएगा, उसके 1 महीना बाद ही आपका एग्जाम हो सकता है। या तो आपका जैसे स्टेट का एग्जाम हुआ था, इधर फॉर्म भरा रहा था, उधर एग्जाम हो रहा था, तो हो सकता है उस अनुसार भी अगर हो जाए तो जनवरी में ही एग्जाम हो जाएगा। लेकिन अब देखिए जनवरी में उम्मीद है कि हो जाना चाहिए, है ना। जनवरी में अगर नहीं होता है तो फिर लेट हो सकता है इसमें। ठीक है, इसका अगर तैयारी कैसे करेंगे दोस्तों, हमारे यहाँ देखिए इसकी तैयारी चल रही है सक्षमता परीक्षा 2023 की। और जो आपकी डेली जो क्लास होती है वो शाम में 7 बजे से फिलहाल अभी क्लास डेली चल रही है, लाइव क्लास, है ना। डेली लाइव क्लास चल रही है शाम में 7 बजे से। 20 तारीख से अभी शुरुआत हुई है, 6-7 क्लास अभी इसमें मात्र हुआ है। पीछे जितना क्लास हुआ है उसका PDF आपको मिल जाएगा, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, सारा चीज़ पीछे वाला आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। शाम में 7 बजे से डेली क्लास होती है। अभी जो सिलेबस तो इसका नहीं आया है, तो अभी फिलहाल पेडागोजी है, GK GS है और साइंस है, इन सभी चीज़ों की क्लास अभी फिलहाल चल रही है शाम में 7 बजे से डेली लाइव। और इसका जो चार्ज है इसमें जुड़ने के लिए तो ओनली 351 इसमें मात्र चार्ज है। तो 351 आपको पे करके आपको इसमें जुड़ जाना है। कैसे आपको पे करना है, आप लोग अगर पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये नंबर है आपका 7857824310, है ना। ये आपका फ़ोन पे नंबर, आपका गूगल पे नंबर और आपका पेटीएम नंबर, सारा नंबर आपका यही है। आप इस नंबर पे ऑनलाइन पे करके हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। आप किसी दूसरे नंबर से भी पे कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि हमको पता चल सके कि आपने पेमेंट कर दिया है। उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, है ना, सैकड़ों लोग उसमें जुड़े हुए हैं, आपको भी उसमें जोड़ दिया जाएगा। और आपको पीछे वाला सारे मटेरियल आपको पर्सनली आपको मिल जाएगा। PDF भी, उसका पीछे वाला जो वीडियो हो गया है, क्लास हो गया है, वो भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। और ये जो ऑफर है ये कुछ ही दिन के लिए है, अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसके बाद ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। अभी फिलहाल आप इसमें 351 में जुड़ सकते हैं, फिर आपका ये चार्ज बढ़ जाएगा दोस्तों। तो आप जितना जल्दी हो सके आप इसमें 351 पे करके आप जुड़ जाइए। और जो भी पे करेंगे तो आप देखिए बहुत सारे लोग पे कर देते हैं और स्क्रीनशॉट नहीं भेजते, तो हमको पता कैसे चलेगा कि आप पेमेंट किए हैं। तो पेमेंट करने के भाई साहब आप हमें इसी नंबर व्हाट्सएप पर आप हमको भेज देना। ये व्हाट्सएप नंबर भी हमारा यही है, ताकि मैं आपको वहाँ पर व्हाट्सएप में जोड़ दूँ और आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, किसी प्रकार का कोई गलती नहीं होता है, कोई फर्जी नहीं होता है ना। आप इस पर बात भी करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई उसकी हड़बड़ाहट की बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये ऑफर आपका सीमित समय के लिए है। अगर आपको राज्यकर्मी बनना है तो क्लास आप ज्वाइन कर लीजिए, 100% आपको राज्यकर्मी हम बना देंगे। ठीक है, ये आप वादा रखिए। प्रधान शिक्षक की भी हमारे यहाँ पूरी तैयारी हुई थी, लेकिन प्रधान शिक्षक का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है ना। तो अपडेट आएगा तो प्रधान शिक्षक की भी क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। प्रधानाध्यापक का भी वैकेंसी आने वाली है तो उसका भी आएगा दोस्तों, तो उसकी भी क्लास आपको शुरू की जाएगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल सक्षमता परीक्षा की चल रही है, 351 मात्र इसमें चार्ज है। इसी नंबर पर आपको, ये नंबर को क्या करना है, अपने व्हाट्सएप में अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। ठीक है, कैरियर परिवार के नाम से सेव कर लेना है। और इसी नंबर पर आपको गूगल पे, फ़ोन पे जो भी आप चलाते होंगे, अगर आप नहीं चलाते हैं तो आपके मित्र चलाते होंगे, साइबर कैफे से कहीं से भी आप पे कर सकते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं है। और पे करके आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा और आपको सारे मटेरियल प्रीवियस वाला मिल जाएगा दोस्तों। तो ये नियमावली आपका तैयार है, आप अभी से तैयारी करते रहिएगा, तभी जा करके आपका होगा। क्योंकि देखिए GK GS और जो साइंस वगैरह है ये तो सबको पूछा जाएगा, है ना। जो GK है, GS है या पेडागोजी है, ठीक है, तो ये तो आपको सिलेबस में रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा क्या रहेगा वो अभी सिलेबस नहीं आया है, आएगा तो फिर वो कंफर्म हो जाएगा, है ना। इसीलिए अभी फिलहाल GK GS चल रहा है, साइंस चल रहा है, पेडागोजी भी हम अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। पेडागोजी भी आपको कुछ दिन के बाद पेडागोजी का भी क्वेश्चन हम आप लोग को करवाएंगे। ठीक है, तो सारा चीज़ होगा। मैथ अगर रहेगा तो मैथ की भी क्लास आप लोग को होगा। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट रहेगा, करेंट अफेयर रहेगा तो करेंट अफेयर भी करवा देंगे, है ना। तो ये सारे आपके यहाँ पर होगा। ओनली अभी 351, कोई मंथली चार्ज नहीं है ना, सिर्फ 351 अभी फिलहाल चार्ज है इसमें दोस्तों। तो चलिए, ये आपका एक महत्वपूर्ण अपडेट था। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।